प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। दरभंगा रेलवे स्टेशन पहुंचे समस्तीपुर मंडल के DRM ने अमृत भारत ट्रेन के परिचालन को लेकर की प्रेस वार्ता, मीडिया को दी कई बातों की जानकारी। गुरुवार की देर शाम दरभंगा स्टेशन पहुंचे समस्तीपुर मंडल के DRM विनय श्रीवास्तव ने अमृत भारत ट्रेन के परिचालन को लेकर एक प्रेस वार्ता की, जहां उन्होंने मीडिया को कई बातों की जानकारी दी। इस मौके पर दरभंगा के सांसद डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर भी मौजूद थे, जिनके समक्ष कई बातों की चर्चा भी हुई। वहीं इस बारे में DRM ने कहा कि सप्ताह में 2 दिन इसका परिचालन दरभंगा से किया जाएगा, जो सोमवार और गुरुवार को होगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि यह ट्रेन काफ़ी सहूलियत होगी और यात्रियों के लिए एक सुखमय यात्रा बनेगी। तो वहीं यह अमृत भारत ट्रेन दरभंगा से चलकर आनंद विहार टर्मिनल नई दिल्ली को जाएगी। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं समस्तीपुर के DRM प्रेस वार्ता के दौरान। सांसद महोदय के अथक प्रयास से एक नई ट्रेन की सौगात इस क्षेत्र को मिल रही है। दरभंगा से आनंद विहार दिल्ली के लिए अमृत भारत ट्रेन, जो देश में पहली ऐसी पुष्पुल ट्रेन है, वो दरभंगा से शुरू होने जा रही है। रेगुलर सर्विस उसकी 1 जनवरी से शुरू होगी। हफ्ते में 2 दिन चलेगी, सोमवार और बृहस्पतिवार को। इसका जो शुभारंभ है वो माननीय प्रधानमंत्री जी 30 दिसंबर को अयोध्या से कर रहे हैं, और दिन में 11 बजे। और उस दिन ये ट्रेन 11 बजे चल के अयोध्या से और रात में 10:30 बजे दरभंगा पहुंचेगी, जहां माननीय सांसद जी ट्रेन को रिसीव करेंगे एक भव्य कार्यक्रम में। इस ट्रेन की विशेषता ये है कि इसमें दोनों तरफ इंजन लगा हुआ है, लोकोमोटिव लगा हुआ है। 5-5 हज़ार हॉर्स पावर के 2 लोकोमोटिव लगे हैं, जिससे कि कहीं इसमें शंटिंग की आवश्यकता नहीं पड़ती है, और इसमें बहुत ही क्विक एक्सेलरेशन होता है, जिससे कि ये स्टॉपेज होने के बावजूद अपनी मैक्सिमम स्पीड पे बहुत जल्दी पहुंच जाती है। ट्रेन पूरी तरह से वेस्टिब्यूल्ड है, आप एक छोर से दूसरी छोर ट्रेन के अंदर जा सकते हैं। इसमें पूर्णतः नॉन AC ट्रेन है। इसमें 2 दिव्यांग कोच हैं, 8 जनरल कोच हैं और 12 स्लीपर कोच हैं। ये सब नए डिज़ाइन के कोचेज़ हैं, जिनमें कि बढ़िया कुशन के साथ सीटें हैं, रीडिज़ाइंड सीटें हैं, बढ़िया टॉयलेट है, वैक्यूम टॉयलेट है, जिसमें एक बदबू कंट्रोल करने के लिए यंत्र भी लगा हुआ है, और इसमें CCTV कैमरे लगे हुए हैं। कॉरिडोर में जो है वो पट्टी लगी हुई है जो रात में चमकती है, जिससे कि चलने में आसानी हो, और पूरी तरह से सुरक्षा उपकरणों से ये लैस है। इसमें ट्रेन के अंदर डिस्प्ले की भी व्यवस्था है। इसमें स्टेशन होगा, कुछ अनाउंसमेंट किए जा सकते हैं। बाहर भी इसमें डिस्प्ले बोर्ड है, जिसमें ट्रेन का नाम और स्टेशन और ट्रेन का नंबर डिस्प्ले किया जाएगा। तो ये अत्यंत आधुनिक ट्रेन है, जो कि इस क्षेत्र के लोगों के लिए माननीय सांसद जी के प्रयासों की वजह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो है ये सौगात दी है। यहाँ पर क्या क्या कार्यक्रम होगा 30 तारीख को? 30 तारीख को माननीय सांसद जी जो हैं रात में 9:15 बजे से कार्यक्रम करेंगे, जिसमें इनकी अध्यक्षता में कार्यक्रम होगा। उसमें कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा, कुछ गणमान्य व्यक्तियों के द्वारा जो है बातचीत होगी, भाषण होंगे, और ट्रेन की फीचर्स के बारे में बताया जाएगा, और ट्रेन आने पे ट्रेन के यात्रियों का वेलकम किया जाएगा। सिक्योरिटी के मामले में क्या इस ट्रेन में विशेष? इसमें CCTV कैमरा लगे हुए हैं, जिसकी फीड जो है हमारे सिक्योरिटी वालों के पास रहेगी। तो उससे किसी भी उसमें अगर कोच में कोई परेशानी होती है, कोई प्रॉब्लम होता है, तो एक तो उसका रिकॉर्ड रहेगा और त्वरित कार्रवाई की जा सकती है उस पर। ये सीतामढ़ी से राम जन्मभूमि तक जाएगी? जी, ये ट्रेन दरभंगा से सीतामढ़ी, रक्सौल, नरकटियागंज, गोरखपुर, मनकापुर होते अयोध्या, लखनऊ होते हुए आनंद विहार तक जाएगी। हफ्ते में 2 दिन चलेगी ये। सोमवार को दरभंगा से 15 बजे दोपहर में 3 बजे चलेगी। अगले दिन सुबह 12:35 में आनंद विहार पहुंच जाएगी। वहाँ से दिन में 3 बजे चलेगी, और अगले दिन 11 बजे जो है वापस दरभंगा पहुंच जाएगी। सर, किराया को लेकर? किराया इसका जो अभी किराया है उसके आसपास ही होगा। अभी किराए का स्ट्रक्चर नहीं आया है मेरे पास, तो वो मैं भी नहीं बता पाऊँगा। कितने बजे उद्घाटन होगा? अयोध्या में सुबह 30 दिसंबर की सुबह 11 बजे माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा शुभारंभ होगा इसका। और यहाँ पे 10:30 बजे रात में पहुँचेगी। माननीय सांसद जी उसको रिसीव करेंगे ट्रेन को। ठीक, क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम विनय श्रीवास्तव है, मैं मंडल रेल प्रबंधक हूँ समस्तीपुर। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नव भारत के विश्वकर्मा श्री नरेंद्र भाई मोदी जी मिथिला में एक तोहफा दिए हैं, जो अमृत भारत
एक्सप्रेस ट्रेन के रूप में दिया गया है, जिसका उन्होंने 30 दिसंबर को 11 बजे दिन में अयोध्या से हरी झंडी दिखा करके उसको विदा करेंगे और वह दरभंगा स्टेशन पर 10:30 बजे रात्रि में पहुंचने वाली है। उसको भव्य स्वागत हजार के द्वारा हम लोग उस ट्रेन का यहाँ अभिनंदन स्वागत करेंगे और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और देश के यशस्वी रेल मंत्री को संपूर्ण मिथिला के तरफ से हम हार्दिक अभिनंदन और बधाई देना चाहते हैं, जिन्होंने यहाँ के साधारण लोगों के लिए, जो यहाँ गरीब गुरबा के लिए ये वरदान साबित होने जा रहा है। जो 16 कोच इसमें जो स्लीपर है और 4 जनरल और 2 दिव्यांग लोगों के लिए दिया गया है। निश्चित रूप से यह ट्रेन मिथिला के धरती से और प्रभु श्री राम के धरती तक के लिए यहाँ के लोगों को काफ़ी लाभ मिलने वाला है। और 22 जनवरी को जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री भव्य दिव्य मंदिर का उद्घाटन करने जा रहे हैं अयोध्या में, तो यह ट्रेन साधारण व्यक्ति, गरीब व्यक्ति जनरल में बैठ करके 100 रुपया खर्चा करके अयोध्या जाएंगे और 100 रुपया खर्चा करके जनरल बॉगी में बैठ के आ जाएंगे। यह बहुत बड़ी सौगात उन्होंने दी है, जो पहला देश का हम समझते हैं यह ट्रेन बिहार के लिए पहला ट्रेन होगा जो प्रधानमंत्री ने दिया है। कितने इसमें बहुत कम समय में लोग यहाँ से सफ़र करेंगे। 1 जनवरी से 3 बजे यहाँ से खुलेगी और वहाँ 12 साढ़े 12 में पहुँचने वाली है, तो काफ़ी सुविधाजनक ट्रेन है सुरक्षा के दृष्टि से। फिर वहाँ पर जो अभी DRM साहब बोल रहे थे, जो एक छोर से दूसरी छोर, और सबसे खासियत है दोनों तरफ इंजन है, जो कहीं पर इसको आवश्यकता नहीं होगी, जो दोनों तरफ इंजन है, तो बहुत बड़ा उपलब्धि, तो बहुत बड़ा सौगात मिला है मिथिला के केंद्र दरभंगा में। हम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के बारंबार अभिनंदन करते हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भाई नरेंद्र मोदी जी जहां लगभग दर्जन भर रेल मंत्री बिहार से रहा, लेकिन अब यहां दोहरीकरण का काम हजारों करोड़ की लागत से दरभंगा समस्तीपुर दोहरीकरण का काम हो रहा है मोदी जी के नेतृत्व में। यहाँ कोसी महासेतु 88 साल बाद 516 करोड़ की लागत से बनके तैयार हो गया और लहरियासराय से DRM साहब 3 जोड़ी ट्रेन दिए हैं जो सहरसा जा रही है। अब आप देख लें, जो भाई 88 साल तो मिथिला 2 भाग में बटा रहा, जब नरेंद्र मोदी जी आए हैं तो यहाँ पर महासेतु का निर्माण हुआ है। अभी 253 करोड़ की लागत से ककरघट्टी सीसों का काम तेज़ी से चल रही है और यह वरदान साबित होगा। ककरघट्टी सीसों बाईपास भाया गोरखपुर हम लोग सारा ट्रेन निकाल देंगे। अभी जहाँ लालू प्रसाद जी रेल मंत्री काल में 2008 में डिलाही में शिलान्यास किए दरभंगा मुजफ्फरपुर रेल लाइन का, और आज तक कुछ नहीं हुआ। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी और आदरणीय अश्विनी वैष्णव जी 20 करोड़ इस बार के बजट में देने का काम किया है। जहां 45 साल से सकरी हसनपुर रुका हुआ था, DRM साहब के आते ही वहां पर अलाइनमेंट चेंज किया गया है और वहां पिछले बजट में प्रधानमंत्री जी और रेल मंत्री जी 60 करोड़ दिए, इस बार के बजट में 75 करोड़ दिए और विद्युतीकरण का भी लगभग 40 करोड़ की लागत से काम संपन्न हो चुका है और बहुत जल्दी हसनपुर वह ट्रेन जा रही है। लहरियासराय से सहरसा, इसका भी सर्वे का काम पूरा हो गया है, लगभग 97 किलोमीटर का काम पूरा हो गया है और DPR बन करके और रेलवे बोर्ड में चला गया है। नई रेल लाइन है, नई रेल लाइन बनेगा नया, और कुल मिला करके 177 किलोमीटर दरभंगा जिला में प्रधानमंत्री जी रेल मंत्री जी दिए हैं रेल लाइन। अब आप देखें, जो विश्व स्तरीय स्टेशन दरभंगा बनने जा रहा है और इसका शिलान्यास देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के कर कमलों द्वारा माननीय अश्विनी वैष्णव जी संपन्न कराने का काम किए हैं। आज अमृत भारत योजना के तहत सकरी में 20 करोड़ लगभग राशि से शिलान्यास का काम पूरा हो चुका है और लहरियासराय अमृत भारत योजना में वह भी काम संपन्न हो गया है। अभी रेल विभाग यहाँ पर
अधिकारी इतना सक्रिय है, इतना बहादुरी के साथ काम कर रहे हैं। जो कोरोना में तो हम धन्यवाद सारे देश के रेल विभाग में जो कार्यरत अधिकारी कर्मचारी हैं हम देते ही रहे हैं, लेकिन अभी जो उत्तर बिहार मिथिला के क्षेत्र में काम चल रहा है इतना तेज़ी से, जितना आरोपी था दरभंगा का, चाहे आप पंडासराय गुमती का बात करें, चाहे चट्टी गुमती की बात करें, बेला गुमती की बात करें, कि कंगवा गुमती की बात करें, या फिर यहाँ पर म्यूजियम गुमती की बात करें, सारा टेंडर हो चुका है। एक 25 नंबर जो हमारा दोनार में फंसा हुआ है स्पेशल, उसमें हम अभी डीआरएम साहब को कहे हैं, इस ज्ञान में लिए हैं, वो बिहार सरकार के आरसीडी में फंसा हुआ है। जब वहाँ से क्लियर हो जाएगा तो राज्य की हिस्सा भी भारत की सरकार ने दी है, माननीय नितिन गडकरी जी, सेतु बंधन योजना के तहत, और रेलवे अपना पैसा दे चुकी है, तो हम उसमें भी लगे हुए हैं। तब कम समय में सारा आरओबी का निर्माण, यहाँ 177 किलोमीटर नया रेल लाइन, यहाँ विश्व स्तरीय स्टेशन बनने जा रही है, और सीतामढ़ी माँ जानकी की भूमि पर भी विश्व स्तरीय स्टेशन का निर्माण का रास्ता साफ हुआ है। दर्जनों अमृत भारत योजना के तहत रेल स्टेशनों का जीर्णोद्धार होने जा रहा है, और आने वाला समय में यहाँ पर अभी तो 2 ट्रेन का स्टॉपेज भी इन्होंने हमको लहरियासराय में दिए हैं। इसके लिए भी हम धन्यवाद रेलवे विभाग को देंगे और रेल मंत्री जी को देंगे, चूँकि काफ़ी कमिश्नरी हेडक्वार्टर था, हम बराबर इसका विषय रख रहे थे, और नया ट्रेन भी मिला है, और आने वाला समय में भी यहाँ पर रेलवे नया ट्रेन यहाँ पर मिलेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। धन्यवाद। यह ट्रेन अमृत भारत योजना के तहत पहला है जो बिहार में दरभंगा से दिल्ली के लिए अयोध्या होते हुए दिया गया है। और जब हम रिसीव यहाँ करेंगे तो यहाँ पर डीआरएम साहब कहें सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा, यहाँ कुछ गणमान्य लोगों को हम लोग सम्मानित करने का काम करेंगे। आप लोगों का, प्रेस के लोगों को भी आमंत्रण हम देना चाहते हैं, आप लोग भी रहें। और जो ट्रेन यहाँ मिली है वह वरदान साबित इस क्षेत्र के लिए होगा।